चारों ओर घने पेड़ों का जंगल और उनके बीच एक प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण झील। बस जिधर देखो प्रकृति के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। और यह झील है सात ताल। सात झीलों का समूह होने के कारण इसे जाना जाने लगा सात ताल के नाम से। सात ताल की लोकेशन उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में है। नैनीताल से इसकी दूरी है 23 किलोमीटर। और जहाँ तक हाइट का प्रश्न है तो यह समुद्र तल से लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सात ताल के हर कोने पर पहाड़ी ढलानों पर आपको देवदार, ओक और बांज के पेड़ों के हरे भरे जंगल दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर पक्षियों और पंछियों की काफ़ी प्रजाति यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर तितलियों की लगभग 400 प्रजाति के दर्शन होते हैं। एडवेंचर प्रेमी पर्यटकों के लिए सात ताल अनूठा स्थान है और उनके लिए यहाँ पर बोटिंग के साथ माउंटेन बाइकिंग, क्लाइंबिंग और रैपलिंग जैसी साहसिक गतिविधियों की व्यवस्था है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो कुमायूं मंडल विकास निगम का शानदार गेस्ट हाउस आपके स्वागत के लिए तैयार है। एक ऐतिहासिक बात और बता देता हूँ कि सात ताल के पास ही सात ताल क्रिश्चियन आश्रम भी है, जिसको प्रसिद्ध मिशनरी ई स्टैनली जोन्स ने सन 1930 में स्थापित किया था। यह भवाली के कुछ सुंदर दृश्य हैं और यहीं से काठगोदाम जाने वाले रास्ते पर हमें भीमताल के दर्शन होते हैं। सात ताल से भी एक रास्ता भीमताल की ओर जाता है। भवाली से भीमताल 11 किलोमीटर और सात ताल से इसकी दूरी 7 किलोमीटर है। कुछ ऐसा है भीमताल का ओवरव्यू। भीमताल नैनीताल जिले की सबसे बड़ी झील है और नैनीताल की तरह इसके दो कोनों को तल्लीताल और मल्लीताल कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से भीमताल एक सुंदर घाटी में बनी मीठे पानी की झील है, जो समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर भी सात ताल की तरह बोटिंग की सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। सात ताल की तरह भीमताल में भी समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरी ओर सर्दियों में यह झील प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान बन जाता है। भीमताल के बीच में बने एक टापू को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। वहीं भीमताल से 3 नहरें निकाली गई हैं, जिनसे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। एक बात और, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने निर्वासन काल के दौरान यहाँ प्रवास किया था और इस झील के निर्माण का श्रेय पांडव भीम को दिया जाता है। भीम के नाम पर ही इस झील का नाम भीमताल पड़ा है। जब भी नैनीताल की यात्रा की जाए तो सात ताल और भीमताल की यात्रा भी करना तो बनता ही है।